ये देख रहे हैं आप, कैसी दुर्दशा हुई है मेरी। यूं चार पैरों पर मैं ऐसे ही नहीं गिरा। मेरी ये हेल्थ यूं ही कम नहीं हो रही। मेरा ये खून यूं ही नहीं बह रहा। मेरी ये हालत किसने की, क्यों की, कैसे की, ये जानना चाहेंगे आप? तो वेलकम दोस्तों, चिकन डिनर की भूख प्यास खोज हवस सब कुछ एक साथ लेकर हम आ गए थे मिलिट्री बेस कि यहाँ पे हम बंदों को मारेंगे, केड़ी बढ़ाएंगे, किल करेंगे और चिकन डिनर करेंगे। लेकिन वो हमारी भूख प्यास हवस खोज इन सबको ना इन भाई साहब ने बिल्कुल पानी में ही मिला दिया। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हम हार थोड़ी मानेंगे। अब हम आ चुके हैं पोचिंकी के अंदर। अब पोचिंकी में हमें कौन मार सकता है भाई? पोचिंकी तो हमारा अड्डा है, अड्डा। हम यहाँ पे ना लोगों को घर में घुस के मारते हैं, लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और इस बार भी हम यही कर रहे थे कि बंदे को अंदर ढूंढ के मारने ही वाले थे। पर ये जो हुआ ना भैया जी, ये देख के दिल ही टूट गया कसम से। और बेस पूरा खाली करने के बाद, बंदों को चुन चुन के वहाँ पे मारने के बाद, दो दो टीममेट की कुर्बानी देने के बाद, जब आप सेफली ब्रिज क्रॉस करने की सोच रहे हो और आपको ये ब्रिज ब्लॉक दिखे, तो ये खौफनाक मंजर देखने के बाद ना कलेजा मुंह में से बाहर आ जाता है भाई। भैया ऐसे कौन ब्रिज ब्लॉक करता है ऐसे वक्त पे जोन के बाहर? कोई तो जीने दो हमें, कोई तो जीतने दो। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। छोड़ छाड़ के पूरे मैप की गली हम आ गए अब रोजोक की गली। तो रोजोक में आने के बाद हमने सोच लिया कि यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बंदे कुट जाएं, पिट जाएं, मर जाएं, किसी को गन मिले ना मिले, हम कुछ नहीं सोचेंगे। हम बस सेफ रहेंगे और चिकन डिनर करके जाएंगे। तो ये सोचने के साथ हम यहाँ से निकल रहे थे, तब कुछ हमें फुटस्टेप्स सुनाई दिए। अरे भैया, ऐसे पड़ोस से चले जाओगे थोड़ी चलेगा, हाय तो बोल के जाओ। और ये जंबो भाई साहब, ये भैया जी हमारे पूरे स्कोर के सामने भिड़ गए और गिर गए। भैया माना अब आप यूट्यूबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं पूरी स्कोर से पंगा लेते घूमे। तो इस तरह इस स्कोर को ख़त्म करने के बाद कुछ किल हमने खा लिए, और इतने में ही हमारे जम्बो भाई सब तो निकल लिए, मतलब कि उनका डब्बा बन गया। लेकिन कोई अफसोस नहीं हुआ उसका, क्योंकि फिर वो जिंदा रहते तो वो भी किल करते, वो भी किल चुराते और वो भी कंटेंट बनाते, तो थोड़ा बहुत बंटवारा हो जाता। तो उनका अफसोस नहीं किया और हम चले सिंचेन के किल खाने। और ये एक मज़ेदार किल खाया, और उसी में इतने में ही हमें दूसरा एक बंदा दिखा। पता नहीं ये कौन सी सस्ती चाय पी के आया था, शायद अदरक बिना डाले ही चाय पी ली होगी इतनी सर्दी में, जो ऐसे ही बीच में से टपक पड़ा पूरी चौड़ के साथ। तो ये दोनों किल सिंचेन के खाने के बाद मैं ऐसे ही जा रहा था उनको हजम किए बिना। लेकिन ये बात जो है वो इस काल भाई साहब को हजम नहीं हुई और उन्होंने मुझे पट से नॉक कर दिया। इस वक्त ना सिंचन मेरे लिए रक्षक कहो, देवदूत कहो, फरिश्ता कहो, जो कहो वो बन के आ गया और मुझे बचा लिया। नहीं बचाया तो नहीं साला, वो तो लूट करने चला गया था, बचाने वाला तो हर्ष था। लेकिन दोनों ने मिलकर ना जो चिकन डिनर की हमारी इच्छा थी, जो आस बंधी हुई थी, वो हमें बचा ली। और इस बोर्ड को मारने के बाद हम यहाँ से आगे निकल गए। चलो भाई, माना कि ये के आर वर्जन है, आप के डी नहीं देखते, आप रैंक नहीं देखते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जो पूरी चौड़ में ऐसे चले आए और पूरा आराम से मर जाएं। और ये देखिए भाई साहब, पूरी स्कोर एक तरफ मर रही है और इनको पीछे से किल खाने हैं। ऐसे कैसे खाओ भाई, अभी हम जिंदा हैं, ऐसे थोड़ी किल करने देंगे। और अगर रेम्बो की 21वीं पीढ़ी का वंशज आपको देखना हो ना, तो
तो ये जो भाई साहब ऊपर खड़े हैं उनको देख लीजिए, हाथ में N762 लेके पूरी स्क्वाड को खाने का इरादा था उनका, बहुत मजबूत इरादे के थे। और आखिरी बंदे ने इतने में हमें सस्ता सा एक नेड करके अपनी लोकेशन दे दी। अब हम तीनों को वो आखिरी किल खाना था और हम सब ढूंढने लग गए कि भाई है कहाँ बंदा, देखते हैं कौन किल खाएगा। तो सब लोग अपनी जान हाथ में लिए बंदे को ढूंढने निकल पड़े, और जैसे ही ये बंदा दिखा, गोलियों की बरसात करते हुए सब एक साथ कूद पड़े। लेकिन किल खाने में तो भाई आपका भाई सबसे माहिर है। तो इसी चिकन डिनर वाली मैच के साथ गुड बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।